आज हम बात करते हैं सीबीएसई क्लास 11th की सब्जेक्ट इंग्लिश कोर सेक्शन पोएट्री। शुरुआत करते हैं अपनी आज की पोएम से। द लेबरनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज। दोस्तों, एक लेबरनम नाम की ट्री के बारे में पोएट टेड ह्यूज हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो स्पेशली बताना चाहते हैं कि कैसे इस ट्री की अवस्था में बदलाव आता है जब गोल्डफिंच नाम की एक चिड़िया इस ट्री के टॉप पर आकर बैठती है। दोस्तों, लेबरनम एक छोटा पेड़ होता है जिसकी टहनियाँ ऊपर से नीचे की ओर लटकी होती हैं। द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट। लेबरनम का जो टॉप है वो बहुत साइलेंट है, बहुत शांत है। क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। दोस्तों, येलो यानी कि पीला, आफ्टरनून यानी कि दोपहर। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सूर्य की रोशनी जिस भी चीज़ पर पड़ती है वो बहुत चमकदार पीली पीली हमें महसूस होती है। पोएट यहाँ पे हमसे सितंबर महीने के एक दोपहर के बारे में बात करना चाहते हैं जब उन्होंने लेबरनम के टॉप को बहुत शांत देखा, स्टिल यानी कि बिना मूवमेंट के, बिना हिलते डुलते दोपहर के समय देखा। उस समय उनको सब कुछ येलोइश नज़र आ रहा था क्योंकि सूरज की जो रोशनी थी वो सब चीज़ों पे पड़कर उन्हें पीला कर रही थी। अ फ्यू लीव्स येलोइंग। दोस्तों, ये ऑटम का सीज़न था, पतझड़ का महीना था, ऑटम का सीज़न था और उस समय इस लेबरनम पेड़ की जो कुछ पत्तियां थीं वो पीली पड़ चुकी थी, येलो हो चुकी थी और इसकी कुछ सीड्स ऊपर से नीचे भी गिर चुकी थीं। ऐसा अक्सर आपने ऑटम सीज़न में देखा होगा जब पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ के नीचे गिर जाती हैं और इसकी सीड्स भी नीचे गिर जाती हैं। टिल द गोल्डफिंच फिंच कम्स। दोस्तों, ये अवस्था तब तक थी, शांत अवस्था, बिना मूवमेंट वाली अवस्था, जब तक वहाँ पर गोल्डफिंच नाम की एक छोटी चिड़िया आकर नहीं बैठी थी। जैसे ही वो चिड़िया वहाँ पर आती है विद ए ट्विचिंग चिर्रप। ट्विचिंग मीन्स होता है दोस्तों एक सडन जर्क, एक सडन मूवमेंट। चिर्रप यानी बोलना, चिड़िया का चहचहाना। जैसे ही चिड़िया वहाँ पर तेज़ी से आकर उस पेड़ के टॉप पर बैठती है और तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू करती है, अ सडननेस, एक जल्दबाजी सी, एक हड़बड़ी सी उस पेड़ के ऊपर महसूस होती है। अ स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट होता है दोस्तों फीलिंग ऑफ सरप्राइज। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना, चौंकने वाली अवस्था में वहाँ वो पेड़ हो जाता है और स्पेशली वो ब्रांच हो जाती है, वो टहनी हो जाती है जिसके किनारे पर आकर वो गोल्डफिंच बैठती है। उसके बाद स्लीक एज ए लिजार्ड। स्लीक मतलब स्विफ्ट, बहुत तेज़ी से। उसके बाद जिस तरह से छिपकली बहुत तेज़ी से मूव करती है उसी तरह से ये गोल्डफिंच नाम की चिड़िया ब्रांच के कोने पे बैठने के बाद तेज़ी से अंदर की तरफ मूव करती है। बहुत अलर्ट ये है एंड एब्रप्ट। दोस्तों, एब्रप्ट का मतलब है यहाँ पर रैपिड। वैसे एब्रप्ट का मतलब भद्दा होता है, पर यहाँ पर एब्रप्ट का मतलब है रैपिड, बहुत तेज। इसका मूवमेंट बहुत तेज है दोस्तों, ये बहुत अलर्ट है, एक छिपकली की तरह ये मूव करती है और उस पेड़ के टहनी के किनारे से अंदर की तरफ ये चली जाती है। कहाँ चली जाती है? एंटर्स द थिकनेस। ये थिकनेस में, गहराई में, यानी कि भराव में, गहराई में उस पेड़ के घनेपन में अंदर की तरफ ये चली जाती है। उसके बाद एक मशीन, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर एक मशीन स्टार्ट हो गई, ऑफ चिटरलिंग्स। दोस्तों, चिटरलिंग्स होता है चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें। ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स होता है पंखों का फड़फड़ाना, फ्लटरिंग ऑफ विंग्स मीन्स ट्रिलिंग्स। ट्रिलिंग्स भी चहचहाना, मूव करना, इधर उधर हलचल करना। जैसे ही ये चिड़िया उस पेड़ के अंदर जाती है वहाँ पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें, चिड़ियों के मूवमेंट और चिड़ियों के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। उसके बाद पूरा ट्री ट्रेम्बल यानी कि पूरा ट्री कांपने लग जाता है एंड थ्रिल्स, एक एक्साइटमेंट उस पेड़ के ऊपर महसूस होने लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली। यहाँ पर गोल्डफिंच को हमारे पोएट ने उस फैमिली के इंजन की उपाधि दी है, यानी कि ये बताया है कि उन चिड़ियाओं की फैमिली के लिए ये गोल्डफिंच उनका इंजन है। स्टोक्स का मतलब होता है भरना, जैसे गाड़ी में तेल भरना, उसी तरह माँ अपने बच्चों के पेट में दाना डालती है, उनका पेट भरती है। तो वो ये बताना चाहता है पोएट कि ये चिड़िया जब वहाँ पर आती है तो एक इंजन होने के नाते, यानी कि अपने फैमिली का हेड होने के नाते ये अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाती है। देन फ्लड्स आउट, फ्लड्स आउट मतलब होता है तेज़ी से बाहर आना। उसके बाद ये तेज़ी से उस ब्रांच के किनारे पर आ जाती है और हम सबको उसका बार्ड, बार्ड यानी कि कवर्ड, उसका कवर्ड फेस, जो बार्ड फेस था स्ट्रिप्ड लाइनों वाला, वो नज़र आ जाता है, जो कि उसकी आइडेंटिटी है, जो कि उसकी पहचान है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिर्रप विसरिम्स। उसके बाद दोस्तों, एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, डेलिकेट मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा। उसके बाद बहुत स्ट्रेंज पर बहुत सॉफ्ट
विसल चिर्रप, चहचहाट की आवाज़ करने के साथ, विस्परिंग भी चिड़ियों के चहचहाने से यहाँ पर लिया गया है। उस चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आती है, उसके बाद शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेस का मतलब होता है फ्लाइज अवे, उसके बाद वो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स आसमान की ऊंचाई पर, वो जगह पर जो बहुत ऊंची है, जिसको हम अभी पढ़ के चुके हैं, जेनिथ भी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ये चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरने के बाद, अपनी फैमिली का पेट भरने के बाद आसमान की तरफ ऊंचाई पर उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स टू एम्प्टी मीन्स रिमेन्स एम्प्टी, उसके बाद वो लेबरनम का पेड़ पहले की तरह बिल्कुल खाली हो जाता है, पहले की तरह बिल्कुल शांत हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस पोएम में यूज़ हुए कुछ वर्ड्स का मीनिंग बताया गया है, उनको आप एक बार ध्यान से देख लें। गोल्डफिंच एक छोटी चिड़िया होती है दोस्तों, इसके येलो कलर के फैदर्स और विंग्स होते हैं और ये बहुत सुरीला गाती है। ट्विचिंग का मतलब अभी हम पढ़ के चुके हैं, सडन जर्क मूवमेंट, बहुत तेज मूवमेंट। चिरप का मतलब होता है जब कोई चिड़िया बहुत रिपीटेड साउंड करती है, बहुत रिपीटेड हाई पिच आवाज़ में चिरप करती है, बोलती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। स्टार्टलमेंट, सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड सरप्राइज, किसी शॉक और सरप्राइज की फीलिंग को हम स्टार्टलमेंट कहते हैं। एब्रप्ट का मतलब रैपिड हो गया। चिटरिंग्स का मतलब हो गया चैटरिंग साउंड, बहुत तेज बोलने की आवाज़ करना। ट्रैमर ऑफ विंग्स हम पढ़ चुके हैं दोस्तों अभी, पंखों का फड़फड़ाना। ट्रिलिंग्स का मतलब फिर से हो गया चिरपिंग साउंड को प्रोड्यूस करना। ट्रैम्बल का मतलब हो गया हिलना कांपना। थ्रिल का मतलब हो गया फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। उसके बाद फ्लड्स आउट, फ्लड्स आउट का मतलब मूव्स आउट, लीड ऑन टू, आगे की तरफ बढ़ना। स्टोक्स का मतलब हम अभी पढ़ चुके हैं, अपनी फैमिली को, इंजन को फ्यूल देना, यानी कि अपनी फैमिली का पेट भरना। बार्ड का मतलब है स्ट्रिपी, कवर्ड, लाइनों से घिरा हुआ, भरा हुआ। एयरी का मतलब वियरी और स्ट्रेंज। विसल चिरप यानी कि जेंटल विस्पर लाइक द चिरपिंग ऑफ द बर्ड, अभी हमने पढ़ा चिड़िया के बोलने की आवाज़। सबसाइड्स का मतलब डिमिनिश या रिमेन्स, रहना या डिमिनिश होना। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं इस पोएम में यूज़ हुई कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच की। सबसे पहले आया था सेप्टेम्बर सनलाइट ट्री ट्रैम्बल्स, यानी कि SSTT एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। स्लीक एज ए लिजर्ड सिमिली का एग्जाम्पल हो गया। मेटाफर हो गया जब हमने उस चिड़िया की तुलना किसी इंजन से कर दी। दोस्तों लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, जब हमने कहा पूरी ट्री कांपती है। दोस्तों पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई नॉन लिविंग लिविंग की तरह बिहेवियर करता है। यहाँ पे आपको पता है ट्री कांप रहा है, कांपता तो जिंदा इंसान है, पर पोएट ने बोला कि उस चिड़िया के आने के बाद पूरा ट्री कांपने लगता है, यानी कि ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि ये CBSE क्लास 11 की हॉर्नबिल नाम की बुक से ली गई एक पोएम है, तो इसका सोर्स हॉर्नबिल नाम की बुक है जो CBSE के कोर्स में है और NCERT के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज ये पोएम हम ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी हम बाकी के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।